नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रदेश में धाकड़ धामी साहब की सरकार है, भाजपा की, राम राज वाली, हिंदू राष्ट्र वाली। और अभी हमारे महामानव भी उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड में महामानव मिले आपदा प्रभावितों से। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आपदा प्रभावित लोग थे वो देहरादून पहुंचे कैसे। अगर उनको देहरादून लाया जा सकता था तो वहां उनके लिए मदद के लिए सामान क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता था। आज तक वहां मलबा नहीं हटाया गया है। जैसे मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ कि त्रिभुवन चौहान जी जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि अगर सरकार नहीं हटाती है मलबा तो हम लोग खुद हटाएंगे, और वो वहाँ पे जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे, ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा, उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा, उदय होगा, फिर से होगा। मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें, सबके दिल को। ये है भाई हमारे गांव के नवयुवक जो सब स्कूल में जो आपदा आ रही है भाई, सब जो सफाई है उसको खुद कर रहे हैं भाई। देखो बहुत सारे लड़के आ गए हैं, अभी और भी आ रहे हैं। जो कि हमारे गांव का स्कूल है भाई, पूरी तरह वो हो रखा है, क्षतिग्रस्त हो रखा है। और जब यहाँ ऊपर से बहुत ज्यादा मलबा आया, जो कि कल से स्कूल भी है। आज हमने सोचा सब गाँव वालों ने वो करेंगे, सफाई करेंगे, स्कूल को पूरा वो कर लेंगे साफ। जीतेंगे सबकी नजरें, सबके दिल को जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो। मैं तो कहना चाहूँगी कि भाई ये जो हमारी महामानव की ये जो बोलती है अपने आप को देश प्रेमी सरकार है, राष्ट्र प्रेमी सरकार है और हिंदू राष्ट्र वाली सरकार है। महामानव का 56 इंच का सीना है, तो उसका कोई 56 इंच का सीना नहीं है। हाँ, वो लोगों को हाउस अरेस्ट करवाता है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में गए, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वो विपक्ष पार्टी के लोगों को, नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? कौन सा करना है भाई? मिलने में क्या बुराई है? आप इतना भी नहीं ज्यादा देते कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं ये कसूर, चलिए संजय, खुदा हाफिज।
56 इंच वाले शेर को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट करवाता है। अरे अगर इतना ही डर लगता है तो काहे का 56 इंच और काहे का शेर? ऐसा कौन सा शेर है जो जानवरों को पिंजरे में बंद कर देता है जब वो निकलता है? तो शेर बोलना बंद करो, ये गीदड़ है, गीदड़ जो शेर की खाल पहने घूम रहा है। अगर 56 इंच का सीना है तो महामानव साहब डर क्यों लग रहा है? ये दुनिया के ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे असंवैधानिक प्रधानमंत्री हैं जिनको अपने संवैधानिक पदों की गरिमा का कुछ होश ही नहीं है। वो तार तार कर रहे हैं अपनी पद की गरिमा को हर दिन। कोई नियम कानून वो फॉलो नहीं करते, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे वो अडानी के घोटाले हो, चाहे वो कोई भी घोटाला हो, चाहे वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल हो। जैसे पुलवामा और पहलगाम, आज तक पता नहीं लगा क्या हुआ, क्यों हुआ। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, उनको पता है भारत की जो जनता है वो पागल है, पागल पागल। उसको एक टीका पकड़ा दो, एक नाम पकड़ा दो और वो खुश। जैसे पहलगाम में दे दिया ऑपरेशन सिंदूर, अब बस लोग खुश हो गए। हमारे साहब ने तो लड़ाई कर दी, ये कर दी, जबकि सेना का बयान आया है। हमको कहा गया था कि नहीं, आर्मी के जो इलाके हैं उन पे अटैक नहीं करना है। हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. हमने उस तरीके से अटैक नहीं कर रहा जिस तरीके से हम कर सकते थे। और बोला क्या जा रहा था कि हमने तो सेना के हाथ में छोड़ दिया, उनको खुली छूट दे दी कि जो भी करना है करो। पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना, तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। वो एक, हम बहुत कश्मीर के बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए, तो वहां पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का डीएसपी होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ, और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो सीआरपीएफ के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई ये खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ, उसका डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोस। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन में, उस पर सवाल नहीं पूछेगा देश कि 2000 टूरिस्ट वहां पर है। एक ये जो गेम खेला जा रहा है ना, ये भारत को बर्बाद करने का गेम खेला जा रहा है। और भारत को बर्बाद कोई और नहीं कर रहा, भारत की रक्षा करने वाला, रक्षा करने का दम भरने वाला प्रधानमंत्री कर रहा है, महामानव कर रहा है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने देश को बर्बाद कर दिया। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ था जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता, जो अपने कागज, अपनी कोई भी चीज़ नहीं दिखा सकता। और आजकल तो आरटीआई में किसी भी सरकारी विभाग से जवाब मांगो तो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम नहीं देख सकते। जैसे चुनाव आयोग में बोल रहे थे कि माँ बहन की हम कैसे फोटोज और वीडियोस दिखाएं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ज्ञानेश कुमार जी, मैं एक महिला हूँ। संसद के अंदर आपके फोटोग्राफर मेरी फ़ोटो खींच रहे थे। अब आपकी बकवास बातें कहाँ गई? महुआ मोइत्रा, टीएमसी से सांसद। ये चल रहा है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे और हमसे हर चीज़ के कागज़ मांगेंगे। हमारे कागज़ मांगेंगे, हमारे पापा के कागज़ मांगेंगे, हमारे दादा के कागज़ मांगेंगे, हमारे परदादा के कागज़ भी मांगेंगे, सबके कागज़ मांगेंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं दिखाएंगे। मैं तो कहती हूँ जनता को समझ जाना चाहिए कि महामानव कितना घटिया इंसान है। और ये जो 56 इंच और ये बड़ी बड़ी बातें करता है ना, ये सिर्फ बातें हैं, ये इसके अंदर दम नहीं है किसी का भी सामना कर सके, क्योंकि इसने इतने गलत काम किए, इतने गलत काम किए हैं कि ये खुद की शक्ल नहीं देख सकता, शीशे में नहीं देखता होगा ये आईना।
ये इसीलिए किसी का सामना भी नहीं कर सकता। भी नहीं है उत्तराखंड के, या तो हम कोई बलात्कारी भी नहीं है उत्तराखंड के। अगर आप अपनी माँ बहनों का सच में चाहते हैं समान हो तो ठीक है, नहीं तो नेपाल जैसे हाल देखने के लिए आज भी बिल्कुल तैयार हो जाओ। अब यही हाल होंगे जैसे नेपाल में हो रहे हैं, वैसे उत्तराखंड में भी यही हाल होने वाले हैं। और निश्चित है कि ये हाल होंगे, क्योंकि हम 25,000 एजेंट हैं, 25 लाख निवेशक हैं। हम जब एकजुट एकमुठ हो जाएंगे तो ये नेपाल जैसे हाल होने के लिए सरकार भी तैयार हो जाए। मणिपुर में ऐसे हुआ महामानव का स्वागत। Incoming voice call from Hong Lian on Sim Geo. बोलो बोलता है वीडियो में, आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है, आलोचक होने चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। सिर्फ टीवी में, और अगर कोई सच में इसकी आलोचना करता है उसको ये जेल के अंदर बंद कर देता है। ये पहला ऐसा डरपोक और कायर प्रधानमंत्री है जो जरा सी बात पे डर जाता है। जरा सा इसकी सच्चाई सबके सामने ले आए तो वो डर जाता है। इसका 56 इंच जो है ना, वो 56 इंच नहीं है, वो 36 इंच है। ये इतना घटिया प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री होने के लायक नहीं है। और अगर ये इसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लिए बुरा नहीं बोल सकते। अगर ये प्रधानमंत्री की गरिमा रखता पद की तो इसके लिए नहीं बोला जाता। इसने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ख़त्म कर दिया है। ये होगा किसी के लिए प्रधानमंत्री, मेरे लिए प्रधानमंत्री नहीं है। मैं इसे प्रधानमंत्री नहीं मानती, क्योंकि ये अगर प्रधानमंत्री है तो इसको हमारी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर ये प्रधानमंत्री है तो इसको बोलो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा मैं उसको मान लूंगी कि ये प्रधानमंत्री है, उससे पहले नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर एक करेगा तो अपनी गोदी मीडिया की चंटर मंटर बंदरों द्वारा नहीं, हम लोगों के सामने कर। अगर हिम्मत है तो मन की बात करता है ना, अब तू जन की बात करने की हिम्मत रखता है तब बात करना। प्रधानमंत्री नाम का कोई शब्द नहीं, इसने खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री पद की इसने गरिमा को इतना तहस नहस कर दिया है कि ये इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। और अगर किसी ने बोला कि प्रधानमंत्री के लिए मैंने गलत बोला है तो वो बताए कि प्रधानमंत्री पद में रहते हुए ये पीएम केयर फंड कैसे खोल सकता है। बताए कि पीएम केयर जो फंड है वो सरकारी है या प्राइवेट, और अगर सरकारी है तो तुमने कैसे बना दिया सरकारी पद पर रहते हुए, और अगर प्राइवेट है तो भी कैसे बना दिया। तो फिर जेल जाना चाहिए। तो ये अपराधी है प्रधानमंत्री ने। किस तरह से एक व्यक्ति का जो है माथा फोड़ दिया गया है, माथा जो है फोड़ा गया है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस प्रशासन, देखिए कैसे मारा गया है इन्हें। देखिए अपनी माँ को लेकर आए थे यहाँ पे, लेकिन किस तरह से
प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार, आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ, वही आपको भारत में, आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है, हमारा नेपाल में क्यों फोर्स कर रहा है? हमारा नेपाल का पब्लिक ने, जनताओं को नहीं चाहिए राजा। राजा तो पहले से मर चुका है हमारा देश में। मोदी गो बैक, मोदी गो बैक।